वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और फंडामेंटल चैप्टर का आज हम क्वेश्चन नंबर 85 आपके साथ डिस्कस करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। आज जब भी हम फंडामेंटल का पूरा क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले लास्ट में पढ़ते हैं। लास्ट में लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। सिर्फ एक एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री लिखा है, एंट्रीज नहीं लिखा। एक एंट्री पास करनी है। बहुत सारी एडजस्टमेंट दे रखी हैं और लास्ट में लिखा है शो योर वर्किंग्स क्लियरली। जो भी आप वर्किंग्स बनाते हो उसको क्लियरली आपको बताना है। सीबीएसई के अंदर आ चुका है सैंपल पेपर 2018 का क्वेश्चन। तो आराम से रीड करते हैं जरा इसके अंदर। थोड़ा सा इसको कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर ये रहा। थोड़ा इसे बड़ा कर देते हैं और जूम कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन के फैक्ट्स पे बहुत ध्यान से समझेंगे। द पार्टनर्स ऑफ द फर्म आलिया, भानु एंड चंद। तीन पार्टनर्स हैं, आलिया, भानु और चंद, तीन पार्टनर्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017 80,000 इन द रेशो 3:3:2। 80,000 का प्रॉफिट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 3:3:2। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हाईलाइट करते हैं। आगे लिखा है विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। आई रिपीट, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। इट मींस 80,000 का प्रॉफिट ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर लिया विदाउट प्रोवाइडिंग। ना ए दिया, ना बी दिया, ना सी दिया, कुछ नहीं किया, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो गलती आपको पता लग गई है। गलती क्या करी है मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको। इनकरेक्ट। पहले एक बार गलती समझ लें। इनकरेक्ट में क्या किया, जो प्रॉफिट था उन्होंने आलिया, भानु और चंद को प्रॉफिट नॉर्मल इस रेशियो में बांट दिया। प्रॉफिट था आपका 80,000 और इस 80,000 में कुछ भी कंसिडर नहीं किया, कोई भी पॉइंट कंसिडर नहीं किया, सीधा बांट दिया 3 3 6। यानी ए को दे दिया 30,000, बी को 30,000 एंड सी को 20,000। आपको पता लग गया है सर ये गलत है, सीधा प्रॉफिट बांट दिया, कुछ नहीं किया। अब हम करेंगे सही। सही के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने साथ बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करेक्ट। यहाँ बनाते हैं करेक्ट पी&एल एप्रोप्रिएशन मेरे साथ। चलिए अब आराम आराम से हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता चल ही चुका है आपके बिजनेस के अंदर जो नेट प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है 80,000। और अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं आराम से। क्वेश्चन में अगर हम आगे चलते हैं, ए पॉइंट, ए पॉइंट में लिखा है आलिया और चंद को सैलरी मिलेगी 1,500 ईच पर मंथ। दोनों को सैलरी मिलेगी ईच पर मंथ। तो सैलरी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2 सिंपल सैलरी। और सैलरी किस किस को मिल रही है, सैलरी मिल रही है आलिया और चंद को 1,500 पर मंथ। 12 महीने की हो गई 18,000, 18,000 ये हो गई आपकी सैलरी। 1,500 इंटू 12। चलिए उसके बाद कमीशन मिल रहा है। बी पॉइंट में लिखा है भानु को कमीशन मिल रहा है 4,000। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कमीशन। ये मैं एकदम सही बना रहा हूँ। और कमीशन किसे मिल रहा है, भानु को 4,000। उसके बाद लास्ट पॉइंट पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं जरा। डिविजिबल प्रॉफिट, फिर हम पढ़ेंगे लास्ट पॉइंट, सी पॉइंट। तो जरा एक बार देखते हैं डिविजिबल प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है।
हमारे पास टोटल था 80,000, 80,000 था टोटल। बेटा मुझे ज्यादा से ज्यादा आज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो मैं समझाने वाला पार्ट कम करूंगा और सॉल्व करने वाला पार्ट ज्यादा करूंगा। ए, बी, सी, और इनकी रेशो थी 3:3:2। ये इनकी रेशो थी। 80 में से 18, 18, 18, 36 और 40,000, 40,000 चले गए तो बचे 40,000। जरा 40,000 को बांटे, 40,000 को इस रेशो में बांटते हैं तो इसको मिलेगा 15,000, इससे भी मिलेगा 15,000, और इसे कितना मिलेगा? 10,000। ये हमने 40,000 को बांट दिया। ए को प्रॉफिट मिलेगा 15,000, बी को मिलेगा 15,000, सी को मिलेगा 10,000। और अब पढ़ेंगे लास्ट लाइन, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्या लिखा है लास्ट लाइन पे। सी पॉइंट में भानु एंड चंद गारंटी, यानी सर एक और टॉपिक आ गया हमारा गारंटी का। भानु और चंद ने गारंटी दी है मिनिमम प्रॉफिट 35,000 पर एनम टू आलिया। आलिया को मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा? 35,000। तो 35,000 की गारंटी है मिनिमम की। आप चेक करें आलिया को मिल कितना रहा है। दोस्तों ध्यान से देखें, आलिया को अभी कितना मिल रहा है? प्रॉफिट की बात हो रही है। मिल रहा है 15,000। पता है मिलना कितना चाहिए? मिलना चाहिए 35,000। पहले तो ये सोचो, 15,000 और मिलना चाहिए 35,000, कितने की डेफिशिएंसी आ रही है? टेक योर टाइम, गारंटी टॉपिक भी आपका खत्म हो चुका है। 15 और 35 डेफिशिएंसी कितनी आ रही है? 20,000 की डेफिशिएंसी आ रही है। वेरी गुड अभिषेक वृंदा। आगे चलते हैं। लिखा है एनी डेफिशिएंसी, अगर कोई डेफिशिएंसी आती है टू बी बॉर्न, कौन देगा? भानु एंड चंद देंगे। ध्यान से देखो, इक्वली देंगे। कह रहे हैं कोई भी कमी आएगी तो हम दोनों देंगे बराबर बराबर। इसका मतलब इसमें से कुछ पैसा भानु देगी बराबर और कुछ पैसा चंद देगा बराबर, का मतलब इक्वली। भानु कितना देगी? 10,000, और चंद कितना देगी? 10,000। इतना इतना ये दोनों पैसा देंगे। इसका मतलब आपने क्या करना है? आपने क्या करना है, ध्यान से देखें। भानु में से माइनस करेंगे और चंद में से माइनस करेंगे, और ए में क्या कर देंगे? ए में करेंगे प्लस। यहां से कितना माइनस करेंगे? 10,000। यहां से भी कितना माइनस करेंगे? 10,000। और मिलेगा किसको? मिलेगा आलिया को। तो ये हो गई हमारी गारंटी वाला टॉपिक। डेफिशिएंसी चेक कर लिया आपने, क्वेश्चन खत्म। और जरा देख लेते हैं, ए को 15 और 20, 35। ए को तो 35 मिल गया जितनी उसको गारंटी थी, मिनिमम गारंटी थी, मिल गया। 15 में से 10 गया। भानु को कितना मिलेगा? 5,000। और सर चंद को कुछ नहीं मिलेगा। सारा का सारा पैसा कहाँ चला गया? डेफिशिएंसी में चला गया। इतनी बात हमारी खत्म हो गई। बेटा अभिषेक, मुझे पता था एक बच्चे का डाउट आने वाला है। ऐसा होगा नहीं कि आप ये सोच रहे हो कि सर अगर 10 सी को जो 10,000 थे, ये पैसा 8,000 होते, देना पड़ता उसको 10,000। मुझे लगता नहीं सीबीएसई इस लेवल तक क्वेश्चन डाल पाएगी। अगर इसको 8,000 मिलते और देना होता 10,000, तो इसको भी 2,000 रुपये कम हो जाता, मुश्किल हो जाता। ऐसा क्वेश्चन नहीं डालेगी सीबीएसई, तो डोंट वरी फॉर दिस। अब हम आगे चलते हैं। ये हमारे सामने कौन सी पिक्चर है? ये करेक्ट पिक्चर है और ये है इनकरेक्ट पिक्चर। अब हम देखते हैं एडजस्टमेंट्स। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इधर लिखते हैं करेक्ट पोजीशन। करेक्ट पोजीशन यहाँ लिख दिया हमने। फिर हम यहाँ लिख देते हैं इनकरेक्ट पोजीशन, और यहाँ लिख देते हैं एडजस्टमेंट्स। हमने सारे के सारे पॉइंट्स लिख दिए। पहला कौन था? आलिया, भानु, चंद। करेक्ट जरा देखते हैं करेक्ट में क्या है।
ए को क्या क्या मिलेगा, ए को सैलरी मिलेगी और ए को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। 18,000 और 35,000, बेटा कितना होगा जल्दी बताओ मुझे। ए को मिलेगा 53,000। अब बी पे देखते हैं, बी को एक तो कमीशन मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है और क्या मिल रहा है, प्रॉफिट। तो 4 और 5, 9,000। सी में देखते हैं, सी को 18,000 ये मिल रहा है और यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, तो सी को मिल रहा है 18। एक बार जरा टैली कर लें जरा, 53,000 प्लस 9,000 प्लस 18,000, यानी 80,000 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। हमने प्रॉफिट्स को बांट दिया, गारंटी भी कर ली। इनकरेक्ट क्या हुआ, इनकरेक्ट अब चेक करो, गलती से 30,000 चला गया, इसके पास भी 30,000 चला गया और इसके पास 20,000 चला गया। वहां लिखा हुआ था बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, विदाउट प्रोवाइडिंग, कुछ नहीं दिया, ऐसे ही प्रॉफिट को बांट दिया। चलिए अब हम करेंगे कंपैरिजन। बेटा आप सब मुझे सबसे पहले बताएंगे सी के बारे में, मैं वेट कर रहा हूं आप सब बच्चों का आंसर। क्या एडजस्टमेंट करें, सी को हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, आराम से बताइए। मिलना था 18, मिल गया 20,000, 2,000 ज्यादा मिल गया, और अगर 2,000 ज्यादा मिल गया तो वापस ले लो। जल्दी से बताइए। समृद्धि का आंसर सही है, आशीष लोहिया का आंसर सही है। बेटा वापस लेने का मतलब डेबिट। यहाँ चलते हैं, 9 के बदले मिल कितना गया, 30 मिल गया। सर इसको तो बहुत ज्यादा मिल गया, इसे कितना ज्यादा मिल गया, इसको मिल गया 21,000 ज्यादा, इससे भी पैसा वापस ले लेंगे, इसको कर देंगे डेबिट। और सर इतना तो आप सब बच्चे अब समझदार हो चुके हो, इसे क्रेडिट कर देना। क्रेडिट कितने से कर देना, 23,000 से। तो हमारी एंट्री बन गई, एंट्री क्या बनी, भालू कैपिटल अकाउंट डेबिट, चंद कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू आलिया कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये हो गई हमारी। इस एंट्री को क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्री। उन्होंने कहा था एक ही एंट्री पास करनी है और हमने भी एक ही एंट्री पास करी। दोस्तों कुछ नया भी सिखा देता हूँ साथ साथ, समटाइम्स पेपर में आ जाता है डेफिशिएंसी की क्या जर्नल एंट्री होती है, इस डेफिशिएंसी की जर्नल एंट्री क्या होती है। थोड़ा सा अलग चल रहा हूँ लीक से हटकर। डेफिशिएंसी का मतलब जैसे सी ने माइनस करा है, बी ने माइनस करा है, और आप सब बच्चों को पता है माइनस का मतलब हमारे अकाउंट्स में क्या होता है, हमारे अकाउंट्स में माइनस का मतलब होता है डेबिट। इट मींस बी को भी डेबिट करेंगे, सी को भी डेबिट करेंगे, कितने से, 10,000, 10,000। और प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है क्रेडिट, ए को पैसा मिलेगा। तो आपको ये सिंबल समझ आ जाने चाहिए। वेरी गुड। बी सी टू ए, दिस इज डेफिशिएंसी एंट्री, ऑल दो क्वेश्चन में नहीं पूछा था, आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। माइनस और प्लस का मतलब क्या होता है, डेफिशिएंसी का मतलब क्या था, मिनिमम प्रॉफिट का मतलब क्या था, मैंने सब कुछ बता दिया इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85 मैंने कराया है, 86 आप सब बच्चों के लिए होमवर्क है, 86 बहुत ध्यान से पढ़ना। और मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं ऐसा ही बढ़िया सा क्वेश्चन। एक टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक है, एक बच्चे ने मुझे याद दिलाया, फटाफट हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों डिस्कशन ये है, मेथड्स, मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल। दो मेथड्स दिए हुए हैं आपको, एक मेथड दिया हुआ है फिक्स्ड, फिक्स मेथड, दूसरा मेथड है फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग के अंदर हम सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग के अंदर हम एक अकाउंट बनाते हैं, सिर्फ एक बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
यहाँ नीचे लिख देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इतने टाइम से मैं आपको यही सिखा रहा था, हाउ टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड के अंदर दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक बनाया जाता है कैपिटल अकाउंट, और फिक्स्ड के अंदर एक और अलग से अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है करंट अकाउंट। तो दो अकाउंट बनते हैं फिक्स्ड के अंदर, कैपिटल और करंट अकाउंट। अब क्या मतलब सर कैपिटल और करंट का? दोस्तों फ्लक्चुएटिंग अगर आपको आता है, फ्लक्चुएटिंग में एक अकाउंट बनाते हैं, जैसे सपोज ये हमने बनाया कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर बड़ी सारी आइटम आती हैं, 1 2 3 4 5 6। लिख देते हैं जरा। सबसे पहले आता है ओपनिंग बैलेंस, मैंने यहाँ लिख दिया बैलेंस बीडी। मान लेते हैं सेकंड में आ गया एडिशनल कैपिटल, तो ये मैंने लिख दिया एडिशनल कैपिटल। उसके बाद और क्या क्या आता है आपको पता है, हम कैपिटल कैसे बनाते हैं? आईओसी भी आता है, सैलरी भी आता है, कमीशन भी आता है, प्रॉफिट भी आता है। प्रॉफिट को बोलते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। और जो जो आपको याद आता है आप सब डाल सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या आता है? जैसे यहाँ पे सबसे पहले आती हैं ड्राइंग्स, फिर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर आता है लॉस, लॉस अगर पार्टनर्स को लॉस होता है, और लास्ट में आता है बैलेंस सीडी। इस तरह से हम कैपिटल अकाउंट बनाते थे। नंबरिंग कर देते हैं जिससे आपको जल्दी समझना आ जाए। 6 है तो इसका हमने नंबर कर दिया 7 8 9 10। तो ये हमने बना दिया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ये सब आपको आता है। अब अगर पेपर में आ गया फिक्स्ड मेथड, फिक्स्ड का मतलब है यू नीड टू प्रिपेयर टू अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो इसके अंदर आप देखें जरा, अगर मैं इसके अंदर कैपिटल अकाउंट बनाता हूं और इसके साथ में क्या बनाऊंगा, मैं इसके साथ बनाऊंगा करंट अकाउंट, दो दो अकाउंट बनेंगे। यहाँ पे एक ही बनता है कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे बनते हैं दो दो, कैपिटल भी और करंट भी। बेटा ये लॉस कौन सा वाला लॉस है, एक बच्चे ने मेरे से पूछा है। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लॉस आता है, ये अप्रोप्रिएशन वाला नहीं है। ये कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ध्यान से पूछा है बच्चे ने कि बेटा एप्रोप्रिएशन में तो सिर्फ प्रॉफिट आता है, एप्रोप्रिएशन में लॉस नहीं आता। बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर तो सर लॉस आ सकता है, तो ये लॉस आएगा। अगर आप बुक को पढ़ेंगे बहुत ध्यान से तो आपको पता लग जाएगा। और मैं आपको, चलिए पहले आगे कंप्लीट कर देता हूँ कैपिटल और करंट। अब होगा क्या, दो दो अकाउंट बनाने हैं दोस्तों, इसको ब्रेक करना है, इस पूरे अकाउंट को ब्रेक करना है। यहाँ पे आएगा एक नंबर और दो नंबर। एक नंबर कौन सा था? बैलेंस बीडी। दूसरा नंबर कौन सा था? एडिशनल कैपिटल। और यहाँ पे आएगा सेवंथ नंबर, सेवंथ कौन सा था? ड्राइंग्स। और आएगा टेंथ नंबर, टेंथ कौन सा था? बैलेंस सीडी। बस खत्म, ये वाला अकाउंट खत्म। इट मींस इस अकाउंट में से, ध्यान से देखो, चार चीजें यहाँ आ गई। कौन कौन सी चार चीजें? बैलेंस बीडी, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग्स और बैलेंस सीडी, चार चीजें यहाँ आ गई। इसके अलावा जो भी बच गया सब कुछ कहाँ डाल दो? करंट अकाउंट में। जैसे क्या क्या बच गया? 3 4 5 6। और यहाँ क्या बच गया? यहाँ बच गया 8 और 9। तो सब कुछ कहाँ आ जाएगा? करंट अकाउंट। इट मीन सर कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत कॉन्सेप्चुअल है, सिंपल एक अकाउंट को ब्रेक करके दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, दैट्स इट। इसे बोला जाता है फिक्स्ड कैपिटल और इसे बोला जाता है फ्लक्चुएटिंग। अब क्वेश्चन ये आता है, जैसे पेपर में क्वेश्चन आया सैलरी, क्वेश्चन आया सैलरी गिवन टू पार्टनर्स, सैलरी हमने दी पार्टनर्स को, और वो आपसे पूछ रहे हैं
बिजनेस सैलरी गिवन दी पार्टनर्स को, मेथड है फिक्स्ड मेथड है। बताओ सैलरी कैपिटल में जाएगी या करंट अकाउंट में, आपको आंसर देना है। फिक्स्ड मेथड है दोस्तों, सोचो सैलरी कहाँ जाएगी, कैपिटल में जाएगी या करंट में जाएगी, फटाफट मुझे बताओ। सैलरी का कौन सा नंबर था, थर्ड नंबर, आप चेक करो थर्ड नंबर कहाँ जा रहा है, थर्ड नंबर कहाँ आ रहा है, करंट के अंदर, तो बस आपको करंट अकाउंट में थर्ड नंबर दिखाना है, खत्म। और अगर वो क्वेश्चन ये पूछ लें आपसे कि सैलरी अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, अगर हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तो कहाँ जाता है, सैलरी कहाँ जाता है, तो फ्लक्चुएटिंग में तो सर एक ही अकाउंट बनता है, तो सैलरी जाएगा कहाँ, सैलरी भी कहाँ जाएगा, कैपिटल के अंदर। वेरी गुड प्रिया, ये मैंने आपको मेथड्स बता दिए। बेटा आपको थोड़ा सा अगर डिटेल में और पढ़ना है तो मैं आपको बुक में बताता हूँ। बुक के अंदर पेज नंबर दिया हुआ है 2.23, पूरा फॉर्मेट बना हुआ है, और पेज नंबर है इसका दिया है 2.22। आराम से रीड करना। ये देखिए, ये मेरे पास 2.23 पेज बुक, और यहाँ पे लिखा है, यहाँ लिखा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। एक पॉइंट बहुत ध्यान से पढ़ना, मैं इसको जूम कर देता हूँ। फ्लक्चुएटिंग के अंदर एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, यहाँ पे प्रॉफिट में क्या लिखा है, एप्रोप्रिएशन। बेटा बहुत ध्यान से, क्योंकि एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट होता है, एप्रोप्रिएशन में कभी लॉस नहीं होता, इसलिए दोस्तों यहाँ देखो, लॉस के केस में टीएस ग्रेवाल सर ने कौन सा अकाउंट यूज करा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि लॉस के केस में कभी एप्रोप्रिएशन आता नहीं। तो ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेग्नयो आपने पूछा था, मैंने क्लियर कर दिया आपको लॉस वाली बात। अब चलते हैं 2.22, यहाँ पे लिखा है फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल में एक बनेगा कैपिटल अकाउंट, दूसरा क्या बनेगा, करंट अकाउंट। आप चेक कर सकते हैं कैपिटल में सिर्फ कितनी आइटम आ रही है, एक दो, और यहाँ पे आ रही है तीन चार, सिर्फ चार आइटम आ रही है कैपिटल में, बाकी सब कहाँ चली गई, बाकी सारी कहाँ चली गई हैं, करंट अकाउंट के अंदर। तो इस तरह से बस अकाउंट्स बनाने हैं। चेक करो, एक दो तीन चार, चार अकाउंट बनेंगे कैपिटल के अंदर, बाकी सब कहाँ चला जाता है, करंट अकाउंट। एक ये वाला भी पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। एक और भी बच्चे का डाउट था, वो भी बता देता हूँ। बेटा चैप्टर एंड करना है हमें, क्वेश्चंस कराता रहूंगा मैं आप सब बच्चों को, अलग से रिकॉर्डेड क्लास रखेंगे क्वेश्चंस की। डेली मैं आप सब बच्चों को उसको यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया करूंगा। बेटा अगर आप सबने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, डेली के डेली एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यूट्यूब पे पोस्ट कर देंगे। एक और पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के बारे में बात करते हैं। बेटा इंस्टीट्यूट में भी आप सब बच्चों को मैं एक एक करके बुलाऊंगा, धीरे धीरे करके। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स में लिखा होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, और यहाँ पे लिखा होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ये दो पॉइंट्स हैं, ऑल दो ये पॉइंट्स का कोई ज्यादा यूज नहीं होता, बट आपको समझ आना चाहिए सर ये क्या मतलब है। ड्राइंग्स का मतलब होता है आप पैसा अपने घर ले, आपने जो पैसा लगा रखा था उसमें से ले गए, अगेंस्ट कैपिटल। और यहाँ लिखा है जो आप प्रॉफिट कमाते हो उसमें से पैसा आप अपने घर ले गए। अगर मैं सीधा 12th तक लिमिटेड रखूं नॉलेज, 12th में मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन के अंदर
ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो इसके ऊपर आप आईओडी लगाते हो। यानी जब भी आप आईओडी लगाते हो तो आप समझ जाना वो किसके ऊपर लगाते हो, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। इसके ऊपर कभी भी आईओडी नहीं लगता है। दूसरी चीज, ये पहला डिफरेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है। दूसरी चीज, हमें पेपर में कैसे पता चलेगा कि सर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है? अगर क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होगा, बेटा क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होगा ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है या ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर गिवन नहीं है, मेरी बात याद रखना, अगर गिवन नहीं है तो आप क्या मान लेना, आप मान लेना ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग्स ड्राइंग्स होती हैं, बस आप क्या मान लेना प्रॉफिट, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है। मैं और आपको बातें बताता हूँ जरा इसके अंदर। जब मेथड चलता है हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड, कौन सा मेथड? अभी मैंने आपको बताया था फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग के अंदर हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो ये भी कहाँ जाएगा, ये भी कैपिटल में जाएगा, और ये वाली कैपिटल भी कहाँ जाती है, कैपिटल के अंदर। फ्लक्चुएटिंग के अंदर हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, तो ये वाली ड्राइंग्स और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट या ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल दोनों ही कहाँ जाती हैं, कैपिटल के अंदर। आप चाहें तो मैं आपको एक बार फिर से चेक करा देता हूँ। उसी पेज नंबर पे हम दोबारा से आ गए 2.23, और मैं इसको फिर से एक बार जूम कर देता हूँ, और आप सब बच्चे बहुत ध्यान से देखें यहाँ पर। दोस्तों डेबिट साइड में देखो, यहाँ लिखा है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और नीचे लिखा है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो दोनों ही ड्राइंग्स दे रखी है, कैपिटल वाली भी और प्रॉफिट वाली भी, क्योंकि एक ही अकाउंट है। बट क्वेश्चन ये है, अगर सर हमारे पास फिक्स्ड मेथड है, अगर फिक्स्ड मेथड है, अगर फिक्स मेथड होता है तो जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है ये वाली जाती है कैपिटल अकाउंट में, और ये वाली कैपिटल ध्यान से देखें कहाँ जाती है, करंट अकाउंट। क्योंकि मेथड कौन सा चल रहा है, फिक्स चल रहा है। तो बस ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर कुछ नहीं गिवन, नॉट गिवन, तो हम हमेशा क्या मानेंगे, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जिस पर लगता है वो क्या होता है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। हमेशा याद रखना इंटरेस्ट किसके ऊपर लगता है, इसके ऊपर। पेज की रेफरेंस से आप करेंगे तो आपको और जल्दी समझ आएगा। कुछ क्वेश्चंस में आपको इसी के ऊपर एक क्वेश्चन नंबर है 60। दोस्तों जितनी भी कहानी सुनाई है इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 60 है। और इस 60 के अंदर क्या लिखा है, इसके अंदर लिखा है फिक्स्ड मेथड भी है और फ्लक्चुएटिंग भी। जरा क्वेश्चन नंबर 60 एक बार देखते हैं, मैं रीड करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 60 को जरा। सारी कहानी उसके अंदर कवर हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 60 चलते हैं, मैं आपको सिर्फ मीनिंग समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 60 का आप बच्चों ने खुद अपने आप सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 60। अदरवाइज मैं फिर क्लास रिकॉर्ड करके आप सब बच्चों को भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 60 ये रहा। चलिए मैं इसी को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 लिखा है, दो पार्टनर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में सिमरत और वीर, दो पार्टनर हैं सिमरत और वीर। थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं। चलिए अब पूरा क्वेश्चन कवर हो रहा है। सबसे लास्ट में लिखा है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, अगर फिक्स मेथड है और अगर फ्लक्चुएटिंग। पहले आप सब बच्चे फ्लक्चुएटिंग से करना, बिकॉज इजी रहेगा। आप अब चलते हैं आगे ध्यान से। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2।
on 31st March 2021 आफ्टर क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, सब कुछ क्लोज हो चुका है, देयर कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हैं दोस्तों। 31 मार्च के बैलेंसेस दे रखे हैं, क्या लगता है ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग है? आप मुझे बताइए। तरन का आंसर आ गया, वेरी गुड। खुद बताओ 31 मार्च के बैलेंसेस दे रखे हैं, ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है? वेरी गुड स्मृति, कोमल, ये क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। अब हुआ क्या, ऑन 1 मई 2020, 1 मई को क्या हुआ, सिमरत ने एडिशनल कैपिटल लगाई, वीर ने विड्रू किया। बेटा ध्यान से, मैं कलर चेंज करता हूं जरा। वीर ने विड्रू किया 60,000, 60,000 रुपए निकाले। ये ड्राइंग्स हैं, अब कैसे पता चलेगा, आराम से पढ़ते हैं। ये पैसे इसने निकाले हैं फ्रॉम हिज कैपिटल, साफ पता लग रहा है बी ने 60,000 कहां से निकाले हैं, कैपिटल में से। इसका मतलब ये कौन सी ड्राइंग्स हो गई, मैंने आपको बताया था, इसका मतलब ये कौन सी ड्राइंग्स हैं, दिस इज ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, याद रखना। कौन सी कैपिटल है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। वेरी गुड नमन प्रिया। 1 अक्टूबर को क्या हुआ, 1 अक्टूबर को सिमरत ने भी पैसे निकाले 2,40,000। यहाँ भी क्या लिखा है, फ्रॉम हर कैपिटल, यानी ये वाली ड्राइंग्स भी कौन सी हो गई, कैपिटल वाली, अगेंस्ट कैपिटल। उसके बाद नॉर्मल कलर पे आ जाते हैं। वीर इंट्रोड्यूस 3 लाख, वीर ने 3 लाख रुपए लगाए हैं, वीर इंट्रोड्यूस 3 लाख, फुल स्टॉप, खत्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 6% पर एनम, यहां तक भी बात समझ आ गई। सब्सिक्वेंटली इट वॉज नोटिस, सब्सिक्वेंटली इट वॉज नोटिस, क्या पता लगा, ध्यान से देखें क्या पता लगा, जो इंटरेस्ट था 6% पर एनम, कलर फिर से चेंज दोस्तों, ध्यान से, हैड बीन ओमिटेड, ध्यान से देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट देना था 6%, देना भूल गए। आगे लिखा है प्रॉफिट, गलती आपको पता लग गई, प्रॉफिट दे रखा है 2,40,000। और दोस्तों लास्ट में कुछ और भी लिखा है, लास्ट में दोबारा से लिखा है पार्टनर की ड्राइंग्स हैं, पार्टनर की ड्राइंग्स दे रखी हैं। अब बताओ ये कौन सी ड्राइंग्स, जो लास्ट में ड्राइंग्स लिखी हुई हैं, सर ये कौन सी ड्राइंग्स, ऑफ कोर्स सर ये कौन सी ड्राइंग्स होगी, अगेंस्ट प्रॉफिट होगी, ये वाली कौन सी ड्राइंग्स होगी, अगेंस्ट प्रॉफिट होगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर गलती भी पता लग गई है आपको, दो दो ड्राइंग्स भी दे रखी हैं आपको, और आपने क्या करना है, कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं इसके, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। अगर आप मेरे से पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 60, तो हम ऐसा कर सकते हैं इसके अंदर, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 का फिक्स्ड अकाउंट बना के आपको दिखाता हूँ दोस्तों। फिक्स्ड अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट के अंदर हम सिर्फ क्या बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के साथ क्या बनाते हैं, करंट अकाउंट। जरा एक बार स्पीड से करते हैं इसके अंदर, ये मैंने बना दिया कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर है, जल्दी जल्दी इसको बना देते हैं। बाकी सब कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में। अगर आपको याद हो तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 4 चीजें जाती हैं, मैंने आपको पीछे बताया था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स्ड होता है तो 4 चीजें जाती हैं, एक जाता है ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस पीटी, एक जाता है क्लोजिंग बैलेंस। दोस्तों क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है, कितना कितना क्लोजिंग बैलेंस था, 4,80,000, 6 लाख, ये क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आता है एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, और यहाँ पे आती हैं, ध्यान से लिखते हैं, ड्राइंग्स,
यहाँ ड्राइंग्स तो आती हैं, मगर कौन सी वाली? अगेंस्ट। मैंने आपको बताया था यहाँ पे कौन सी ड्राइंग्स आती हैं, अगेंस्ट कैपिटल। कहानी हो गई खत्म, बाकी कुछ नहीं आता। जरा देखें कौन कौन से पार्टनर्स थे। एक थे सिमरत और एक है बीर। सिमरत और बीर। इसको जूम इन कर लेते हैं जिससे आपको कॉपी प्रॉपरली दिख जाए। सिमरत और बीर दो पार्टनर्स थे। चलिए, मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर सिर्फ ओपनिंग बैलेंस निकालना है, बस ये निकालना है। तो जरा पढ़ लेते हैं फटाफट। 4,80,000 ऑन 1 मई 2020। 1 मई को क्या हुआ? 1 मई को सिमरत ने 1,20,000 लगाए थे एडिशनल कैपिटल। और क्या हुआ? बीर ने विड्रू करे थे 60,000, तो बीर ने विड्रू करे थे 60,000, यहाँ लिख दिया अगेंस्ट कैपिटल। 1 अक्टूबर 2020 के अंदर सिमरत ने विड्रू करे हैं 2,40,000, इसने निकाले हैं 2,40,000। एंड बीर इंट्रोड्यूस 3 लाख, बीर ने लगाए हैं 3 लाख। दोस्तों सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, इस पूरी कहानी के बाद ओपनिंग बैलेंस कैसे निकलेगा? आपको रिवर्स जाना है दोस्तों, याद रखना, रिवर्स जाना है। यहां से ड्राइंग्स प्लस करना, उल्टा जाना है, कैपिटल माइनस करना, अपने आप ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। एक बार करके देखें जरा इसके अंदर। यहाँ पे करते हैं 4,80,000 प्लस 2,40,000 माइनस, इधर वाला माइनस कर देंगे 1,20,000। मैंने प्रॉफिट क्यों नहीं लिया? क्योंकि सर कैपिटल फिक्स्ड है, प्रॉफिट है ही नहीं इसके अंदर। बेटा कॉन्सेप्चुअली चलना आप सारे, प्रॉफिट है नहीं इसलिए मैंने नहीं लिया, फिक्स कैपिटल। अगर फ्लक्चुएटिंग होता तो ऑफ कोर्स लेता मैं। 6 लाख, 6,60,000, ये कितना आ गया? 3,60,000। वेरी गुड, ये आ गया ओपनिंग क्लोजिंग। अब वो निकाल कह रहे थे इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना है? 6% पर एनम। तो मैं आपको जरा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सिखाता हूँ। बेटा इंटरेस्ट निकालना सीखें अब जरा। हमारा जो ईयर था, ईयर एंड हो रहा था 31 मार्च 2021 और स्टार्ट हो रहा था 1 अप्रैल 2020। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे अभी अभी आपने ओपनिंग कैपिटल आपने खुद निकाली। इसकी सिमरत की कैपिटल है 6 लाख, यहाँ पे है 6 लाख। और दूसरा है बीर, बीर की कैपिटल है 3,60,000। ये अभी अभी आपने खुद निकाली है ओपनिंग। आप मुझे बताओ, इस 6 लाख पर कितने महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए? खुद सोच के बताओ। वेरी गुड, 12 मंथ्स। इस 3,60,000 पे भी कितने महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए? 12 मंथ्स। ये तो बात समझ आ गई। अब हुआ क्या, यहाँ पे एक डेट है जिस 1 मई। 1 मई को क्या हुआ? ध्यान से देखते हैं 1 मई को क्या हुआ। सिमरत ने 1,20,000 लगाए थे, सिमरत ने तो लगाए थे प्लस 1,20,000, बट बीर ने विड्रू करे थे, बीर ने 60,000 रुपए निकाल लिए। खत्म हो गई कहानी। अब आपने क्या करना है, यहां से लेके यहां तक कैलकुलेट कर लो आप। 1 मई से लेके 31 मार्च तक 11 महीने, 11 महीने का इंटरेस्ट प्लस कर देना और यहाँ पे 11 महीने का इंटरेस्ट माइनस कर देना। बेटा 11 महीने का इंटरेस्ट क्या करोगे? माइनस करोगे। याद रखना ये कौन सी ड्राइंग्स है? ये है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। इस पे कभी भी आईओडी नहीं लगता, इस पे आईओडी नहीं लगता। ये ड्राइंग्स पे आप आईओसी ही लगाओगे, आईओडी मत लगा देना गलती से। वेरी गुड। फिर एक दिन कुछ और भी हुआ, 1 अक्टूबर को कुछ और भी हुआ। 1 अक्टूबर को क्या हुआ? सिमरत ने पैसे निकाले हैं, सिमरत ने विड्रू करे हैं 2,40,000।
और वीर ने इंट्रोड्यूस करे हैं, प्लस करे हैं 3 लाख। अब आप यहां से कैलकुलेट कर लें, यहां से लेके यहां तक कितने मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स का माइनस कर देना और यहाँ पे 6 मंथ्स का प्लस कर देना। आपके पास क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जरा करें एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक वर्किंग करके देखते हैं जरा। चलिए यहाँ पे करते हैं दोस्तों, फटाफट इसको हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 6 लाख, 6 लाख पर इंटरेस्ट का रेट कितना था, इंटरेस्ट का रेट था 6%। 6 लाख का 6% कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, 1,20,000 का 6%, मगर कितने मंथ्स का, 11 मंथ्स का। और यहाँ पे माइनस है 2,40,000, तो माइनस कर देते हैं, माइनस 2,40,000 का 6% कितने मंथ्स थे, 6 मंथ्स थे। तो ये हमने किसकी ड्राइंग्स निकाल, हम कैपिटल निकाल रहे हैं एस का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, एक बार मैं कर लेता हूँ, बाकी आप सब देखेंगे। ये प्लस क्यों करा, माइनस क्यों करा, आपको समझ आना चाहिए। तो 6 लाख का 6% हो गया 36,000, प्लस 1,20,000, 12 से 12 कट गया, 1 2 1 2, तो कितना बचा, 100। 6 11 जा 66 और डबल जीरो, माइनस इससे 1 2 1 2, 12 से इसको काट देते हैं 2, और 2 से इसे काट दिया 3, तो 24 3 जा होता है 72। तो जरा देखते हैं आईओसी कितना आ रहा है, 36,000 प्लस 6,600 माइनस 7,200। बेटा फटाफट एक बार आंसर चेक करें, क्या आंसर हमारा सही आ रहा है, 35,400। सारे बच्चे चेक करेंगे सिमरत का आंसर सही है क्या। सिमरत के बाद है वीर, तो वीर का भी आईओसी ऐसे ही निकाल लेंगे। प्लस माइनस का ध्यान रखना, एक एक पॉइंट। वीर ने क्या किया था, वीर का यहाँ पे देखते हैं, 3,60,000 पे 12 महीने, यहाँ पे लिख देता हूँ 3,60,000 का 6%, 12 महीने। फिर माइनस है, मैंने माइनस लिख दिया, 60,000 का 6%, 11 महीने के लिए। फिर प्लस है, प्लस 3 लाख का 6%, 6 मंथ्स के लिए। चलिए फटाफट मुझे बताइए कितना आ रहा है, सीधा कैलकुलेट करके। बेटा कैलकुलेट करके जल्दी से बताओ, बच्चे कह रहे हैं सर 27,300 आ रहा है। तो मैंने आपको फिक्स निकालना सिखा दिया, मैंने आपको ये भी बता दिया ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का क्या मतलब होता है। बाकी सारी ड्राइंग्स, वेरी गुड स्मृति, बाकी सारी ड्राइंग्स कहाँ जाएंगी, करंट अकाउंट में जाएंगी। और इंटरेस्ट किसके ऊपर लगता है, कैपिटल पे, इसलिए मैंने क्या बनाया है, कैपिटल। दोस्तों फ्लक्चुएटिंग आपने खुद बनाना है, ट्राई करना। मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर।